हेलो एवरीवन, मैं हूं करिश्मा शर्मा और आज के इस सेगमेंट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पिनल कोड, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता और उर्दू में ताजीराते हिंद कहते हैं। तो जब कभी आपने मूवी देखा होगा तो उसमें जज कभी भी जब जजमेंट पास करते हैं तो वो उसमें लिखते हैं कि ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाती है। तो ये जो ताजीराते हिंद है ये कुछ और नहीं बल्कि हमारी आईपीसी है और दफा का मतलब होता है धारा या सेक्शंस। तो धारा किसे कहते हैं? धारा या सेक्शंस लगातार संख्याओं को कहते हैं और आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं और ये कुल 23 अध्यायों यानी कि 23 चैप्टर्स में बटा हुआ है। और ये है हमारी आईपीसी जो 1860 में आई। भारत में 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन स्थापित किया गया और इसके जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड मैकाले साहब। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता विश्व का सबसे बड़ा दंडिक संग्रह है। तो अब सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी का पूरा नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। तो जब हम कानून की बात करते हैं तो लॉ को दो सेगमेंट में बांटा जाता है, सब्सटेंसिव लॉ एंड प्रोसीडरल लॉ, जिसे हिंदी में मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि कहते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो सब्सटेंसिव एंड प्रोसीडरल लॉ हैं इनको फिर से दो भागों में बांटा जाता है, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, जिसे उर्दू में दीवानी विधि और फौजदारी विधि कहते हैं। तो आईपीसी सीआरपीसी ये दोनों ही क्रिमिनल लॉ हैं और आईपीसी सब्सटेंसिव लॉ है, सीआरपीसी प्रोसीडरल लॉ है। तो आईपीसी सीआरपीसी ये सब्सटेंसिव एंड प्रोसीडरल लॉ कहते क्या हैं? तो आईपीसी अपराध की परिभाषा देती है और दंड का प्रावधान करती है। और इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, मतलब व्यक्ति गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, उसको जमानत कैसे दी जाएगी, जमानत के लिए एप्लीकेशन कहाँ दिया जाएगा, वकील के कार्य क्या हैं, मजिस्ट्रेट के कार्य क्या हैं, पुलिस के कार्य क्या हैं, ये सारी बातें प्रोसीडर के अंडर में आती हैं। और गिरफ्तारी के तरीके कैसे हैं, व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जेल में कितने दिन रखा जाएगा और उसे मजिस्ट्रेट के सामने कब प्रेजेंट करना होगा, ये सारी बातें सीआरपीसी में मिलेंगी। तो एक लाइन में इसे यूँ समझिए कि आईपीसी सब्सटेंसिव लॉ है जो बात करती है अपराध की और उसके लिए दंड की, और सीआरपीसी अपराध हो जाने के बाद या पहले की प्रक्रिया के बारे में बात करती है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।